अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। हाज़रीन व सामईन, एक बार फिर हुसैनी चैनल की तरफ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ मुख्तसर दुआओं के उस सफ़र में कि जिसमें हम रोज़ाना एक दुआ का इंतखाब करते हैं जो रवायात में वारिद हुई हैं, उसके तर्जुमे और मुख्तसर तौज़ीह के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाता है। उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए आज 18वें दिन की दुआ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रवायात में आया है कि जब इंसान 18वें दिन में दाखिल हो जाए तो फिर उसे कुछ इस तरह से मुख्तसर तौर पर खुदावंद आलम से तलब करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा नब्बिहनी फ़ीही लिबरकाति असहारिह व नव्विर फ़ीही क़ल्बी बिज़ियाई अनवारिह व खुज़ बिकुल्लि आज़ाई इला इत्तिबाई आसारिह बेनूरिका या मुनव्विरा क़ुलूबिल आरिफ़ीन। बारह इलाहा, इस महीने में मुझको पिछले पहर की बरकतों के लिए बेदार रख और इस महीने में रोशनियों की चमक से मेरे क़ल्ब को भी रोशन कर दे और मेरे तमाम आज़ा जवारिह को उसके आसार की पैरवी का पाबंद बना। ऐ आरिफों के दिलों को याद इलाही के नूर से मुनव्वर करने वाले अपने नूर के तुफ़ैल में। अगर गौर फरमाएँ तो इस दुआ के अंदर हम माह रमज़ान मुबारक में सहर की बरकतों को जल्ब करने के लिए खुदावंद आलम से उस वक्त की बरकत को तलब करते हैं और जो अनवार खुदावंद आलम की तरफ से हिदायत के चिराग बनकर चमका करते हैं, हम उनकी भी तलब आज की दुआ में करते हैं। अगर यूँ देखा जाए तो पूरे बरस सहर का वो वक्त हुआ करता है कि जब बंदा अगर अपने खुदावंद मुतआल से मुलाकात और गुफ्तार करना चाहे तो सबसे मुनासिब वक्त हुआ करता है। रवायात में आया है कि जब पूरी दुनिया सो रही हो और उस वक्त कोई जाग कर अपने परवरदिगार को याद करे तो ये कैसे मुमकिन है कि परवरदिगार उसकी बातों को न सुने या उसकी हाजत को पूरा न करे। लिहाजा आमाल व अफ़आल के लिए, इबादत व ताआत के लिए, मुनाजात के लिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए पूरे बरस ही सहर का वक्त सबसे बेहतर हुआ करता है कि जब वलियान खुदावंद आलम से राज़ व नियाज़ की बातें करते हैं। लेकिन जब बात माह रमज़ानुल मुबारक की हो तो फिर इनकी सहर का क्या ही कहना होगा कि आम दिनों की असहार में खुदावंद आलम की रहमत जोश में आ जाए तो फिर वो महीना कि जिस महीने में पहले से ही रहमत का दरिया बह रहा हो और अनवार इलाही चमक रहे हों, उनमें अगर और उनकी असहार में यानी सहरियों में खुदावंद आलम से कुछ तलब किया जाए तो यकीनन वो मिलने वाला है, हत्ता वो मुलाकात खुदा ही क्यों ना हो। यकीनन अगर इंसान हकीकी माना में दिल से इस दुआ को तलब करेगा तो उसको ये मिल जाने वाला है। इस माह मुबारक रमज़ान की सहर को यूँ भी हमें तवज्जो देना चाहिए कि इस माह की अपनी कुछ ख़ुसूसियात हैं। ये वो महीना है कि जिसके लिए पैगम्बर इस्लाम ने खुतबा शाबानिया में ये इरशाद फरमाया था कि तमाम दिनों में इस माह रमज़ान के दिन सबसे बेहतर और तमाम रातों में इसकी रातें सबसे आला हुआ करती हैं। घड़ियों में यानी साअतों में सबसे बेहतरीन साअतें इसी माह मुबारक रमज़ान की हुआ करती हैं और इसके दिन, रातें, घड़ियाँ और ये महीना सब का सब तमाम महीनों, दिनों, घड़ियों और रातों पर फजीलत रखता है। हर नमाज वाजिब के बाद जिस दुआ को हम पढ़ते हैं, या अली हो, या अज़ीम हो, या गफ़ूर हो, या रहीम के ज़रिए, उसमें भी हम इसी बात का इकरार करते हैं कि ये वो महीना है कि जिसको अल्लाह ने शरफ़ बख्शा है, फ़जीलत बख्शी है, मग़फ़िरत और अफ़्व का ये महीना करार पाया है। तो अब इस महीने की सहर में हमें खुदावंद आलम से राज़ व नियाज़ की बातें करना चाहिए। इस माह की और बिलख़ुसूस उस सहर के वक्त की अपनी कुछ बरकतें हैं। मसलन यही वो वक्त है इस माह रमज़ान में कि जब इंसान अपने गुनाहों की तौबा तलब कर सकता है और गुफ़रान इलाही का मुस्तहक़ करार पा सकता है। अलबत्ता माह रमज़ान मुबारक में वो वक्त के जब रोज़ेदार रोज़ा खोलने के लिए आमादा हो जाता है तो पहला लुक़मा दहन में दाखिल करने के वक्त खुदावंद आलम दुआओं के दरवाज़ों को, इजाबत के दरवाज़ों को खोल दिया करता है और बंदा खुदा जो भी तलब करे खुदावंद आलम उसको वो अता करता है।
لیکن سحر کے بھی وقت اپنا ایک خاص امتیاز دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے غفران حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں العفو کی صداؤں کو لگانا چاہیے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، یہی وہ دن ہوتے ہیں کہ جب جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، یہی وہ ماہ ہے اور یہی وہ دن ہیں کہ جب ہم شیطان کے مکر اور فریب سے بچے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں اعمال کو قبول کیا جاتا ہے، اس میں سانسوں کا لیا جانا تسبیح میں شمار ہوتا ہے، اور تھک کر سو جانے کو عبادت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ برکت میں ہی بابرکت مہینہ عفو اور مغفرت کا مہینہ ہے کہ جسے ہمیں اخذ کرنا چاہیے اور حقیقی معنی میں خداوند عالم سے نزدیک ہو کر اپنے آپ کو ویسا بندہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے جیسا بندہ خداوند عالم ہم سب کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آج روز 18 یعنی 18واں دن تمام ہو جائے گا، اور اب کچھ ہی ایام باقی ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ یعنی اگر 30 روزے بھی ہوتے ہیں تو اب 12 دنوں کے بعد یہ برکت کا مہینہ تمام ہو جائے گا اور توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے اور اللہ سے مغفرت کا طالب نہ ہو تو پھر پورے برس اس کی توبہ قبول ہونے کا امکان بے حد کم ہو جایا کرتا ہے، مگر یہ کہ یوم عرفہ میدان عرفات میں بیٹھ کر یہ خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ جو افراد حج پر جانے والے ہیں ان کو ایک اور موقع ملنے والا ہے، لیکن جو افراد اس برس بھی حج پر نہیں جا رہے ہیں ان کے پاس یہی ایک مہینہ برکت کا باقی ہے کہ جس کے 12 دن اور بچے ہیں۔ ہم اس میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اپنے واجبات کو ادا کریں، جو ماضی میں ہم نے نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کو چھوڑا ہے یا قضا کیا ہے ان کو بجا لانے کا عزم کرتے ہوئے اس کا آغاز کریں، اور اگر ہماری گردن پر کسی کا حق تھا تو اس حق کو اتارنے کے لیے بھی کوشاں ہو جائیں کہ یہ مہینہ عنقریب تمام ہو جائے گا اور پھر ہمارے پاس موقع نہ ہوگا۔ لہٰذا آئیے اس ماہ مبارک رمضان کو یادگاری رمضان بنائیں اور خداوند متعال کے نزدیک ہو کر پیغمبر اسلام کی رضایت کو بھی حاصل کر لیں تاکہ ان کے صدقے میں خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ آنے والے ایام میں بھی مختصر دعاؤں کی مختصر سی وضاحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا۔ فی الحال اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔